हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो अपने क्विक रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10। तो सर्कल चैप्टर जो है 9th क्लास में भी था। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं, देन हम सर्कल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है? अ सर्कल is a collection of a point in a plane which are at a constant distance from a fixed point। तो सर्कल क्या होता है? कलेक्शन होता है वो सारे पॉइंट्स का जो कहाँ होने चाहिए, प्लेन में होने चाहिए, और उनकी कंडीशन क्या होती है, आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मैं सारी डेफिनेशन को एक डायग्राम बना के समझा दूंगा अभी। सेंटर क्या होता है? जो फिक्स्ड पॉइंट आपने लिया होता है वही आपका सेंटर होता है। रेडियस क्या होती है? जो आपको कांस्टेंट डिस्टेंस लेते हैं वो क्या होती है? आपकी रेडियस होती है। डायामीटर क्या होती है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायामीटर। कॉर्ड क्या होती है? द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होती है? आपकी कॉर्ड होती है। जो आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वही आपकी क्या होती है? डायामीटर हो जाती है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है? द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। दो रेडियाई और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से जो क्या बनता है? आपका रीजन बनता है, उसको आप सेक्टर कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है? The region bounded by an arc and the corresponding chord is called segment of a circle। जो corresponding arc और उसकी मतलब arc और उसके corresponding chord से जो आपका रीजन बनता है किसी भी सेक्टर का, किसी भी सर्कल का, वही आपका क्या होता है? सेगमेंट होता है। अब मैं सारे के सारे उसको क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये जो बीच में हमने जहाँ से सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया था ये क्या है? अब यहाँ से सारी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मतलब ये सारे वो पॉइंट हैं जिसको हमने कलेक्ट किया है। एक पॉइंट जैसे ये है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। जो सर्कल की सबसे पहले डेफिनेशन लिखाई है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये एक प्लेन में क्या है? पॉइंट्स हैं, और इन प्लेन की जो कंडीशन है वो क्या है? विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये हमने फिक्स्ड पॉइंट ले रखा है, तो इस पॉइंट से सारे पॉइंट्स की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस लोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस लोगे, इस पॉइंट से यहाँ पर के पॉइंट की डिस्टेंस लोगे। मतलब जो भी पॉइंट से डिस्टेंस लोगे वो क्या आएगी? आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो ऐसे जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं उससे जो मिलके बनता है वो क्या बनता है? आपका सर्कल बनता है। सेंटर क्या था? सेंटर था जो आप फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। ये हमने फिक्स्ड पॉइंट ले रखा है, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? सेंटर। यही हमारा क्या है नाम? सेंटर। और फिक्स्ड डिस्टेंस क्या मेंटेन करी है हमने? जो कांस्टेंट डिस्टेंस है। मतलब जब आप सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिलाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे मिला लिया, ये हमने, मतलब हर पॉइंट की यही फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, ये वाली। इधर के पॉइंट से मिलाओगे तो ये ऐसे बन जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस बना रहे हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक की, या यहाँ से लेके यहाँ तक की, या यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपकी क्या है? रेडियस है। ये रेडियस है। डायामीटर क्या होती है? रेडियस का डबल करेंगे तो वो आपकी डायामीटर होती है। मतलब एक रेडियस इधर को खींचिए तो एक रेडियस आप क्या कर लें? इधर को खींच लें, दूसरी तरफ को, ये वाली। तो मतलब ये वाली पूरी, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस। तो रेडियस का क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो एक साथ डबल रेडियस लेते हैं तो वो क्या बनती है? आपकी डायामीटर बनती है। और जो कहाँ से जाती है? सेंटर से जाती है। तो बीच में सेंटर से गई है। तो ये थी आपकी रेडियस, और ये जो पूरी लाइन बनी है ये क्या बन रही है? आपकी डायामीटर बन रही है। हाफ करोगे तो रेडियस, पूरी लोगे तो डायामीटर। उसके बाद कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कमफेरेंस के क्या लो? कोई भी दो पॉइंट लो। मैंने जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, माना एक पॉइंट ये ले लिया, ये होती है सर्कमफेरेंस सर्कल की। तो सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट लो और उन दो पॉइंट्स को क्या कर दो? मिला दो। ये हमने क्या कर दिया? सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये क्या बनती है? आपकी कॉर्ड बनती है। और जब यही कॉर्ड कहाँ से पास होती है? सर्कल के सेंटर से पास होती है। मतलब दो पॉइंट माना ये थे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। जब हमने इनको मिलाया तो वो क्या हुई? सर्कल से, सर्कल के सेंटर से होके पास गई। तो ये भी एक कॉर्ड थी, मगर ये कॉर्ड की खासियत क्या है कि ये सर्कल के सेंटर से होके पास हो रही है। तो इसलिए जो कॉर्ड की डेफिनेशन है वो कॉर्ड की डेफिनेशन नहीं, डायमीटर की डेफिनेशन ही है कि
लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो यही क्या होती है, डायमीटर होती है, जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, क्योंकि इससे नीचे आप कॉर्ड बनाएंगे तो ये क्या होती रहेंगी, अब छोटी होती रहेंगी ये, या इससे ऊपर को बनाएंगे तो वो भी क्या होती रहेंगी आपकी अपने आप अब छोटी होती रहेंगी इस तरीके से। तो जो बीच में सबसे बड़ी है, जो सेंटर से होके गई है, वही सबसे लंबी कॉर्ड होती है और वही आपकी क्या होती है, डायमीटर होती है। फिर बात करते हैं सेक्टर की। तो एक दूसरा सर्कल ये बना हुआ है। सेक्टर की डेफिनेशन थी, कॉर्ड पता चल गई है कि कोई भी दो पॉइंट को मिलाएंगे और वहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो क्या होती है, कॉर्ड बन जाती है। और सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है। सेक्टर क्या होता है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब आपने दो रेडियस खींचनी है। रेडियस क्या होती है, सर्कल के सेंटर से क्या करो आप, सर्कमफेरेंस में कोई भी पॉइंट को मिलाओगे तो ये एक रेडियस बन गई, ऐसी एक दूसरी रेडियस ये बन गई। तो सेक्टर की डेफिनेशन है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। और इन दो रेडियाई से करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा बन रहा है, आर्क होता है ये आपका। बेसिकली आर्क क्या होता है, अगर आप क्या करेंगे, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो सर्कल का उन दोनों पॉइंट के बीच में जो कर्व बनता है ये वाला, ये क्या बना है, आपका आर्क बना है। तो इसी आर्क और उसी आर्क से क्या करेंगे, अगर हम दो रेडियस ड्रॉ करेंगे तो उसके बीच में क्या होता है, आपका जो रीजन बनता है ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन क्या है, आपका सेक्टर है। सिमिलरली ऊपर वाला भी एक सेक्टर ही है, क्योंकि ऊपर वाले में भी दो रेडियस है और एक क्या है, इतना बड़ा आर्क है, तो ऊपर वाला भी सेक्टर होगा। तो ये छोटा सेक्टर हो गया, वो बड़ा सेक्टर हो गया। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। मतलब वही आपको एक आर्क लेना है। तो जैसे मैं क्या लेता हूँ, एक आर्क लेता हूँ, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये दूसरा पॉइंट ले लिया। जब हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये तो क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क हो गया। और इस आर्क और इसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब इन्हीं दोनों पॉइंट से हमने क्या लेनी पड़ेगी, कॉर्ड लेनी पड़ेगी। तो मैं इन दोनों लाइन क्या करता हूँ, मीट करता हूँ। तो ये आपकी बन गई उन दोनों पॉइंट से कॉर्ड। मतलब कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, मतलब ये वाला, ये क्या है, आपका सेगमेंट है, ये वाला रीजन। सिमिलरली एक बड़ा आर्क यहाँ से है और इसकी कॉर्ड यही बनेगी, तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन बनेगा पूरा का पूरा, ये भी क्या होगा, आपका सेगमेंट ही होगा। तो ये छोटा सेगमेंट है, उधर वाला बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। तो छोटे सेगमेंट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़े को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होगी, ये जो बेसिक पॉइंट थे, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, रेडियस, सेंटर, कॉर्ड और डायामीटर, ये यहाँ से क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब जो हमने मेन पढ़ना है वो जिस चैप्टर में पढ़ना है, जो सर्कल चैप्टर हमने, ये तो प्रीवियस क्लास का टॉपिक था। अब हमने इस चैप्टर से जो पढ़ना है वो है आपका टेंजेंट, मतलब और नए टर्म्स आने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक केस ले रहे हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अ सर्कल एंड अ लाइन पी क्यू। हमने क्या ले रखा है, एक सर्कल ले रखा है और एक लाइन ले रखी है पी क्यू। तो यहाँ पर हमारे क्या बने, देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटी। हमारे पास टोटल तीन पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी है, द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। मतलब सर्कल कहीं पर है और एक हमारी लाइन पी क्यू कहीं पर है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। तो उसका आप कंडीशन में क्या कहते हैं, पी क्यू इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब पी क्यू को आप कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, बिकॉज वो किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, उस सर्कल के रिस्पेक्ट में जो आपने सर्कल ड्रॉ करा हुआ है। तीन पॉसिबिलिटी मैं बना के दिखा देता हूँ। तीन पॉसिबिलिटी आपकी कुछ इस तरीके से है। तीन सर्कल ऑलरेडी बने हुए हैं। अब वन बाई वन एक लाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले लाइन बना रहे हैं, एक लाइन बन गई जिसका नाम है पी क्यू। तो यही वाला पहला केस बताया जिसमें हम पी क्यू का क्या बोलेंगे, पी क्यू और इस सर्कल के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इस पी क्यू को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस है, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी डेट द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल है। मतलब इसने क्या बोला कि आपकी लाइन और सर्कल के बीच में दो कॉमन पॉइंट होंगे, ए और बी। जैसे कि ये एक लाइन है, सर्कल को कट करते हुए चली गई, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, तो दो कॉमन पॉइंट मिले, इसका नाम ए हो गया
इसका नाम बी हो गया। तो जब भी आपको क्या मिलेगी, ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को 2 पॉइंट में कट करके जाएगी, देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी डेट द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल, मतलब इस सर्कल के पास भी ए बी है और इस लाइन के पास भी ए बी है। तो उस केस में वो लाइन को क्या बोलते हैं आप, सेकेंड बोलते हैं। मतलब हमारी लाइन का नाम क्या था, बेसिकली लाइन तो हमारी क्या थी, पी क्यू थी। ये लाइन थी हमारी, लाइन का नाम था पी क्यू, मगर इस पी क्यू ने क्या करा है, 2 पॉइंट्स में सर्कल को कट किया ए और बी पे। तो ये जो लाइन है पी क्यू, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, सेकंड क्या करती है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। उसके बाद तीसरा सर्कल है, तीसरे सर्कल में क्या है, तीसरी कंडीशन है, देयर इज ओनली 1 पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू। देयर इज ओनली 1 पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल, मतलब सर्कल और लाइन के बीच क्या हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट आपका आ रहा है। जैसे कि ये माना वो कॉमन पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है ए, तो लाइन किस तरीके से पास होगी, आपके सर्कल को टच करते हुए ऐसे। तो 3 केस है, एक बार सर्कल लाइन बहुत दूर दूर है, एक बार सर्कल ने क्या करा है, मतलब लाइन ने आपके सर्कल को 1 पॉइंट पे टच किया है, और एक बार आपकी लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पे टच किया है। तो ये सेकंड है, और ये जो लाइन बनेगी ये आपकी क्या होगी, टेंजेंट होगी। किस पॉइंट पे, टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये जो तीसरा डायग्राम है, यहाँ पे ये लाइन जो बनी है पी क्यू आपकी क्या है, एक टेंजेंट है पॉइंट ए पे जो सर्कल पे बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हियर द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देख के आए हैं, जो 3 केस देखे थे उसमें जो तीसरा केस था वही हमारा टेंजेंट का केस था। उस पर हमने क्या देखा है कि एक लाइन को सर्कल की टेंजेंट कब कहते हैं, जब वो सर्कल को क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो ध्यान रखना कि टेंजेंट हमेशा सर्कल को क्या करती है, एक पॉइंट पे कट करती है। अब उसके नीचे आते हैं, कुछ नोट हैं, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनती है। दूसरा पॉइंट है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। जो टेंजेंट है वो क्या है, सेकंड का ही स्पेशल केस है। जब क्या होगा, when the two end point of its corresponding chord coincide, मतलब क्या है, ऊपर डायग्राम में जैसे कि हमने देखा कि ये है हमारी सेकंड और ये है हमारी टेंजेंट, तो उसने बोला था ये जो टेंजेंट है इसी सेकंड का क्या है, एक स्पेशल केस है। कब, जब इस सेकंड के जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या थी, ए बी थी, मतलब ए बी कॉर्ड थी, जब ए बी क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए एक ही पॉइंट में, मतलब ए बी को मिलाकर टोटल क्या बन गया, 1 पॉइंट बन गया। मतलब बेसिकली हमने क्या कर रखा है, जब हम इस सेकंड को ऐसे पीछे पीछे को लाते जाएंगे, तो जैसे ही आप देखते रहेंगे पीछे पीछे को लाने पे क्या होगा, ये ए पॉइंट अब यहाँ शिफ्ट हो गया है, बी पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, थोड़ा और पीछे लाएंगे तो ए पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, थोड़ा और पीछे लाएंगे तो अब ए बी पॉइंट क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ए और बी क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे बन जाएंगे। तो वही क्या है, एक ही सेकंड का क्या है, एक स्पेशल केस है। तीसरा है, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकंड, कि एक सेकंड है आपके पास, तो उसका क्या होगा, आपके पास जो है देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट पैरेलल टू अ गिवन सेकंड, मतलब एक गिवन सेकंड है तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेंजेंट ऐसी बना सकते हैं जो आपस में पैरेलल होंगी, 2 से ज़्यादा टेंजेंट आपको पैरेलल नहीं मिलेंगी। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आपके बुक में क्या है, एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश की हुई है। जैसे कि ये हमारे पास एक सर्कल है, तो मैं बुक की एक्टिविटी ही ले रहा हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका एक पॉइंट मैंने पी फिक्स किया है। देन उसने बोला है कि आपको एक सर्कल लेना है और एक लाइन लेनी है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई एक लाइन ले रहा हूँ ये, और उसने बोला है कि उस लाइन को आपको क्या करना है, इस तरीके से सर्कल पे अपने अटैच करना है कि वो क्या हो, इस पॉइंट पी पर क्या हो, टच हो। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट पी पर क्या कर दी, ये लाइन हमारी टच हो गई। साथ में इस लाइन का नाम मान लेते हैं, इस लाइन का नाम ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और ये सर्कल को क्या कर दिया है, एक पॉइंट पी पे और एक यहाँ पर कोई अनदर पॉइंट होगा, उसका नाम आप रैंडम कुछ भी ले सकते हैं, उस पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। अब उसने क्या बोल रखा है कि ये लाइन को आपको क्या करना है, इस सर्कल के अराउंड घुमाना है। तो जैसे जैसे आप लाइन को घुमाएंगे, तो अभी एक पी पॉइंट पे टच हो रही है और एक यहाँ पर मान लेते हैं क्यू पॉइंट पे टच हो रही है। हमने लाइन को थोड़ा सा घुमाया तो
पी पॉइंट पे तो टच है ही, मगर एक दूसरे पॉइंट पे टच होने लग गई, मान लीजिए इसका नाम Q1 है। अब थोड़ा सा और घुमाएंगे इस तरीके से, मतलब एक पॉइंट आपने पी पे रखना है और बाकी अपनी लाइन को क्या करना है, घुमाते रहना है। तो आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो आपको क्या होगा, पी के अलावा सर्कल के दूसरे पॉइंट भी मिलते रहेंगे। धीरे 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 जब ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते आएंगे तो एक केस ऐसा आएगा जब आपकी लाइन क्या हो जाएगी, पी पे आके स्ट्रेट हो जाएगी और सिर्फ वो क्या करेगी, पी पर ही सर्कल को टच करेगी। तो ये जो केस बनेगा यही है आपका कौन सा केस बनेगा, टेंजेंट का केस बनेगा। ये केस सिर्फ एक ही बनेगा। यहाँ से आप थोड़ा सा अपनी लाइन को फिर घुमाएंगे तो ये क्या करेगी, एक पी को यहाँ पे टच कर रही है और एक सर्कल के दूसरे पॉइंट को यहाँ पे टच कर रही है। थोड़ा और घुमाएंगे तो पी पे टच कर रही है, एक पॉइंट यहाँ पर टच कर रही है। थोड़ा और घुमाएंगे तो एक पी पे टच कर रही है, एक इस पॉइंट पे टच कर रही है। थोड़ा और घुमाएंगे तो एक पी पे टच कर रही है और एक इस पॉइंट पे। तो मतलब ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही केस मिलेगा घुमाते घुमाते, जब आपकी लाइन क्या होगी, पी पर इस तरीके से मतलब सीधी खड़ी रहेगी पी को टच करते हुए। तो वही केस है आपके टेंजेंट का। बाकी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, पी के अलावा सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स क्या होंगे, इस तरीके से मिलते रहेंगे। इसलिए जो है, जो उसने पहला पॉइंट लिखा था, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो उसने जो पहला केस लिखा था कि आपकी सर्कल के पास किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, एक ही टेंजेंट होती है। तो जैसे मैंने अभी पी पे दिखा दिया कि पी पे हमने दिखा दिया कि क्या है, उसकी एक ही टेंजेंट अवेलेबल है। देन आप बढ़ते हैं दूसरे केस की ओर। दूसरा केस कहता है आपका द टेंजेंट, ये वाला केस मैंने ऊपर डायग्राम में समझा दिया है। तीसरा केस है द देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकेंड। जो तीसरा केस है उसके लिए हमको फिर से क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। आपको सर्कल की हेल्प से थोड़ा सा समझ में आएगा। तो अब हम बनाते हैं अपना एक सर्कल। तो हमने अपना एक सर्कल ये छोटा सा बना लिया। अब हमको क्या करना है, उसने बोला है कि देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट पैरेलल टू अ गिवन सेकंड, मतलब हमको एक गिवन सेकंड लेनी पड़ेगी। तो हम अपनी क्या ले लेते हैं, गिवन सेकंड ले लेते हैं। आपको पता है सेकंड क्या होती है, सर्कल की एक ऐसी लाइन होती है जो दो पॉइंट्स को कट करके जाती है। तो माना मैंने एक सर्कल का पॉइंट ये ले लिया, एक सर्कल का पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पे ले लिया। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया आपने, मिला दिया इस तरीके से। ये हमारी क्या है, एक सेकंड है, SEC, ये हमारी क्या हो गई, एक सेकंड हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसके पैरेलल जो टेंजेंट है वो मतलब आपस में कितनी टेंजेंट ऐसी होगी जो पैरेलल होंगी। तो मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, इस लाइन के पैरेलल ही लाइंस खींचता रहूँगा। तो मैंने जैसे एक लाइन ये खींची, फिर ऊपर को बढ़ाई, तो मैंने इसके पैरेलल एक और लाइन खींच दी, मैंने इसके पैरेलल आगे चल के एक और लाइन खींच दी। बिकॉज ये तो अभी भी सेकंड है। टेंजेंट कब बनती है, जब सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी। अभी तो ये दो पॉइंट को टच कर रही है। तो अब मैं जैसे ही इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला केस हमारा बनेगा जब क्या होगी, हमारी ये इस पॉइंट पे टच करके हमारी ये चली गई लाइन, तो ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। इसी तरीके से जब आप पीछे को बनाने की कोशिश करेंगे तो पीछे को भी मैं क्या करता हूँ, इसकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूँ। एक उसके बराबर की पैरेलल लाइन से ये हो गई, ये एक पैरेलल लाइन और हो गई। थोड़ा सा और आगे को जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो एक पैरेलल लाइन ये हो गई। ठीक है, तो मतलब हमको एक सेकंड दी हुई थी, हमने उसकी क्या बनाई, पैरेलल लाइंस बनाई। तो ये दूसरी सेकंड बनाई, उसके अलावा एक और सेकंड बनाई, उसके अलावा एक और सेकंड बनाई। आगे को जैसे ही चलते गए तो हमने देखा कि हमको एक टेंजेंट इधर की ओर से मिली, एक टेंजेंट हम पीछे हो गए, तो एक टेंजेंट यहाँ पर मिली जो आपस में क्या है, पैरेलल है। अब दो से ज़्यादा और कोई टेंजेंट आपको नहीं मिल सकती जो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो इसलिए क्या हो गया, ये वाली भी आपकी ट्रू हो गई कि देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकंड। मतलब गिवन सेकंड के पास या तो ज़्यादा से ज़्यादा दो पैरेलल टेंजेंट होंगी या सिर्फ एक ही होगी, मतलब दो से ज़्यादा नहीं होंगी, तीन नहीं होंगी, तो दो ही हो गई। ठीक है, देन उसके एक डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है किस किस का, टेंजेंट और सर्कल का। जैसे ये एक सर्कल है, नीचे डायग्राम में एक सर्कल है,
ये एक टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, कॉमन पॉइंट है जो टेंजेंट में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है, तो इसी पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। सिमिलरली इस टेंजेंट में देखेंगे तो इस टेंजेंट में एक पॉइंट ये और सर्कल का ये पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो कॉमन पॉइंट होता है आपकी टेंजेंट का और आपकी सर्कल का। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम को करते हैं। थ्योरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम क्या करेंगे, वो कहता है कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर सर्कल की वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, कहाँ से, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस को मिलाएंगे और जो टेंजेंट होगी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँ, इसकी भी आपको क्या दे रखी है, एक एक्टिविटी दी हुई है। तो माना हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल है हमारे पास, माना हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो टेंजेंट क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है। तो माना मैं स्केल से क्या दिखा रहा हूँ, एक सीधी लाइन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कहाँ पे बनी हुई है, पी पे बनी हुई है। तो आपको क्या दिख रहा है, उसने बोला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब ये टेंजेंट कहाँ पर है, पी पॉइंट पे है। तो आपको दिख रहा होगा ये पी, जब हमने क्या कर रखा है, इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन भी क्या है, सर्कल और लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो उसने बोल रखा है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड रेडियस। मतलब जब आप रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओगे तो ये बीच में जो एंगल बनेगा, मींस जो फिलहाल एंगल की बात हो रही है वो कौन सा एंगल बनने की बात हो रही है, ये वाला जो बीच का एंगल बनेगा ये क्या होगा, 90 होगा। फिर उसने एक्टिविटी में दे रखा है जैसे जैसे आप क्या करेंगे, सर्कल को मूव करेंगे, तो सर्कल को मूव करा मूव करा मूव करा, अब क्या बनेगी, नेक्स्ट जो टेंजेंट बनेगी आपकी किस पॉइंट पे बन रही है, क्यू पॉइंट पे बन रही है। तो अगेन ये एंगल आप देखेंगे ये फिर से क्या हो गया, 90 एंगल बन गया। फिर आप थोड़ा सा सर्कल को और मूव करेंगे, तो माना एक टेंजेंट किस पॉइंट पे बन रही है, आर पॉइंट पे बन रही है, तो आपका यहाँ पर फिर से क्या हो गया, एक 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने डायग्राम की ओर। गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड टेंजेंट एक्स वाई टू अ गिवन सर्कल एट पॉइंट पी। तो मैंने माना ये एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर है ओ, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे पी मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पे माना पी मार्क करा है जिसपे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है एक्स वाई। तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट अपनी ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गई हमारी एक टेंजेंट एक्स वाई, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या करेंगे, रेडियस को मिलाएंगे, ये चीज़ क्या होती है, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे टेक अ पॉइंट क्यू ऑन अ एक्स वाई अदर देन पी। अभी इस एक्स वाई लाइन में एक पॉइंट पी है, हमने इस पी पॉइंट के अलावा एक क्यू पॉइंट और लेना है। अब क्यू, ठीक है, इस एंड जॉइन ओ क्यू, मतलब एक पॉइंट क्यू लेना है और उसको क्या करना है, ओ से जॉइन करना है। फिर लिखा है द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट को क्या होगा, पॉइंट वो जो हम क्यू ले रहे हैं वो क्या होगा, उससे बाहर ही होगा, मतलब यहाँ पर होगा। अब उसका रीज़न ये है कि अगर पॉइंट क्यू क्या हो गया, रीज़न लिखा हुआ है बिकॉज इफ़ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर इस क्यू को इस सर्कल के अंदर आना है तो वो कब आ सकता है, जैसे माना मैंने ये टेंजेंट नहीं होती तो ये सेकंड होती, माना एक लाइन इस तरीके से गई होती तो वो क्या हो जाती है, आपकी सेकंड हो जाती, सेकंड हो जाती तो सेकंड में ही क्या होता, फिर क्यू पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते थे, क्यू पॉइंट यहाँ पे ले सकते थे, क्यू पॉइंट यहाँ पर ले सकते थे, तो तब वो क्यू पॉइंट क्या पड़ता, अंदर पड़ता। बिकॉज ये टेंजेंट है तो हमें पता है टेंजेंट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती है। तो इस लाइन पे अगर आप कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो वो ऑब्वियस है कि वो क्या होगी, बाहर से गई होगी सर्कल के। तो इसलिए क्या हो गया, आपका क्या हो गया, क्यू हो गया सर्कल के बाहर पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है आपने, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, उसने बोला है फिर ओ को क्यू से ज्वाइन करना है, तो आप इस ओ को क्या करें, क्यू से ज्वाइन कर दीजिए। अब उसने कंडीशन दे रखी है क्योंकि ओपी तो क्या है, सर्कल की रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी और ये रेडियस से इतना पोर्शन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ओ क्यू है वो डेफिनेटली क्या है, ओपी से बड़ा है। तो इसलिए हमने लिखा है ओ क्यू इज लॉन्गर देन रेडियस ओपी ऑफ द सर्कल। ओपी जो है रेडियस है सर्कल की, और ये जो ओ क्यू है इस रेडियस से तो ज़्यादा ही आएगी। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी। और उसने बोला ये जो कंडीशन है कि ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से, ये क्या होगा, हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होगा
एक्सेप्ट द पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि अगर आप क्यू पॉइंट को यहाँ पर लेना चाहेंगे, माना किसी ने क्यू पॉइंट यहाँ से थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो फिर भी क्या होगा, ये जो आपका डायग्राम है, डायग्राम में अभी भी ओ क्यू क्या आएगा, ओपी से बड़ा ही आएगा। किसी ने ओ क्यू इधर को क्यू पॉइंट यहाँ पे ले रखा है, तो अगेन मिलाएंगे तो ओ क्यू बड़ा आएगा। किसी ने क्यू इधर की तरफ को ले रखा है, ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते ही आप देखेंगे कि ओ क्यू हमेशा क्या आएगा, रेडियस से बड़ा ही आने वाला है। तो वो तब तक बड़ा आएगा जब तक वो पॉइंट क्या हो जाए, खुद पी ना हो जाए। तो इसलिए हमने लिखा है कि ओ पी ही क्या है, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओ पी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई। मतलब उसने बोला है ओ पी ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आप एक्स वाई के जितने भी पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, माना किसी ने एक पॉइंट यहाँ पे ले रखा है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी। तो ये सारी डिस्टेंसों में हमने बोला है ओ पी ही एक क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसलिए हमने लिखा है ओ पी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट ओ टू द लाइन। मतलब पॉइंट ओ की लाइन से जितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं उसमें ओ पी क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और हमें पता है कि किसी भी पॉइंट, ये एक थ्योरम है कि किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच में जो होती है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि ओपी ही क्या है, हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट ओ और इस लाइन एक्स वाई की। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ओपी आपका इस लाइन एक्स वाई पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो इसलिए यहाँ से क्या हो गई, आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 की ओर। एक्सरसाइज 10.1 मैं सीधे सॉल्यूशन लिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि आपके सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है। अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी हमने कि सर्कल के हर पॉइंट पे क्या होती है, उसकी एक टेंजेंट बनती है और वो एक यूनिक टेंजेंट बनती है। तो माना जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, अभी सर्कल में तो इनफाइनाइट पॉइंट है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट क्या है, खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे, क्योंकि सर्कल में क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट है। अभी हमें दिखने में छोटे लग रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी कितने पॉइंट आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके सर्कल के पास बहुत से पॉइंट होंगे। और अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि हर पॉइंट पे क्या होती है, एक टेंजेंट ड्रॉ होती है। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इस पे भी, इस पे भी। मतलब हर एक पॉइंट पे क्या हो सकती है, टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। बिकॉज हमें क्या पता है, सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए सर्कल के पास जो टेंजेंट होंगी वो भी क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। तो आप लिख लेंगे a circle can have infinitely many tangents since there are infinitely many points on the circumference of the circle and each point of it, ठीक है ना, इट हैज़ अ यूनिक टेंजेंट। वही जो आपको अभी डेफिनेशन मतलब थ्योरम प्रूफ कराई है, उसी का स्टेटमेंट आपको लिखना है कि हमारे सर्कल के पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और वी नो डैट कि सर्कल के हर पॉइंट पे क्या होती है, यूनिक टेंजेंट बनती है। मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या होगी, आपकी इनफाइनाइट टेंजेंट इस तरीके से क्या होती रहेंगी, ड्रॉ होती रहेंगी। अभी मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ, एक टेंजेंट यहाँ पे बनेगी, फिर थोड़ा और घुमाएंगे नीचे को बनेगी, थोड़ा और घुमाएंगे इस पॉइंट पे बनेगी, थोड़ा और घुमाएंगे इस पॉइंट पे बनेगी, थोड़ा और घुमाएंगे इस पॉइंट पे बनेगी। तो इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपके सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका फर्स्ट पोर्शन है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन a tangent to a circle intersects it in dash point। मतलब उसने बोला है कि जो एक टेंजेंट है किसी भी सर्कल का, वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मैंने अभी अभी थ्योरम में बता रखा है कि अगर हमें इस आर पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है तो वो टेंजेंट किस तरीके की बनती है, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये तो ये क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट सर्कल को हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। तो सेकंड वाले का आंसर आपका हो जाएगा 1 पॉइंट पे टच करती है। देन उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन जो किसी भी सर्कल को, ये जैसे सर्कल है, पहले वाले का आंसर था इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है। दूसरे वाले का था कि टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करती है। अब तीसरा क्या है, तीसरा उसने बोला है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। मतलब एक सर्कल बना लेते हैं, चलो फिर 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट ले लिया, उसने बोला था एक लाइन जो सर्कल को क्या करती है, 2 पॉइंट पे टच करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, आपको ऊपर डेफिनेशन में ही कराया था, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। तो ये वाली का ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। उसके बाद
ये है असल में दूसरे का फर्स्ट पार्ट, ये है दूसरे का दूसरा पार्ट। अब दूसरे का तीसरा पार्ट क्या है? दूसरे का तीसरा पार्ट है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। किसी भी सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको क्या बनाई थी, एक डायग्राम बना के दिखाया था जिसमें हमने क्या लिया था, एक सेकंड लिया था और सेकंड के पैरेलल हम जैसे जैसे क्या बनाते गए थे, टेंजेंट बनाते गए थे। तो हमने देखा था कि किसी भी सर्कल के पास मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, 2 ही टेंजेंट हो सकती हैं जो आपस में पैरेलल होती हैं। एक टेंजेंट है ये, एक टेंजेंट है ये। तो इसका आंसर है कि अ सर्कल कैन हैव हाउ मच, 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट। फिल इन द ब्लैंक है तो वहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है दूसरे का ही, सेकंड वाले का, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल स्क्वायर। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल में जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जो सर्कल है, उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने बताया उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। मतलब आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक रफ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। माना इसका सेंटर ये ओ है, एक पॉइंट हम पी ले रहे हैं, उसने बोल रखा है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी। आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये इधर को भी बढ़ेगी मगर उसने पी और कहीं पे इस लाइन का नाम क्यू है तो ये पॉइंट का नाम क्यू हो गया। तो हमने ये पी क्यू को इस सर्कल के पी पॉइंट पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है। उसने बोला है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। सर्कल की रेडियस 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस मिलाएंगे तो ये दे रखी है आपको उसको 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। उसने क्या बोल रखा है, ओ से क्यू को क्या करती है, मीट करती है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ओ को क्यू से अपना मीट करा दिया इस तरीके से। सच डेट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें ये वाली लेंथ क्या करनी है, निकालनी है। अभी अभी यहाँ पे हम थ्योरम पढ़ के आए हैं कि टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस को जो लाइन मिलाते हैं उसके बीच का एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो आप लिखेंगे वी नो डेट again from the theorem the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। so आप यहाँ से लिखेंगे OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ के। OP जैसे ही परपेंडिकुलर होगा PQ के तो हमारा OPQ एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो आप लिखेंगे सिंस OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हैंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सबसे बड़ी साइड जो हाइपोटेनियस होती है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको लिखना होगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ऐसे आप लिखेंगे OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ की जो लेंथ है वो 12 दी हुई है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। OP की 5 दी हुई है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, प्लस PQ हमने निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 25 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका 144 माइनस 25 बनेगा विच इज इक्वल टू 119 इक्वल टू PQ स्क्वायर। जब आप अंडर रूट ट्रांसफर करेंगे तो PQ की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 119। ये सॉल्व होता नहीं है, पीछे से यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। तो आपकी जो PQ की वैल्यू पूछी थी वो क्या आ गई है, आपकी 119 सेंटीमीटर आ गई है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल करना है एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। आपको एक सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, फिर आपने क्या करना है, 2 लाइंस जो आपस में पैरेलल है वो ड्रॉ करनी है जो एक गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए सच डेट आपको एक उसमें से टेंजेंट बनानी है और एक उसमें से आपको क्या बनानी है, सेकेंड बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे किसी भी रेडियस का। तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने पड़ेंगे, मैं मुंह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलता रहूँगा। और मैं यहाँ डायग्राम में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विथ एनी रेडियस एंड सेंटर ओ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी रेडियस का। तो हमने इस तरीके से ये क्या कर दिया, कोई सी भी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर हमने क्या कर दिया, ओ मान लिया। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ड्रॉ अ सर्कल विथ एनी रेडियस एंड सेंटर ओ।
हेयर एक्स वाई इज अ गिवन लाइन, और उसने बोला था कि आपको एक लाइन भी लेनी है, तो हम कहीं पर भी कोई सी भी लाइन ले सकते हैं। तो मैं एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से एक्स वाई, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, हमें अब क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल दो लाइन खींचनी है। एक क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए, और एक आपकी क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। आपको पता है सेकंड क्या होती है, कहीं से भी जा सकती है, मतलब सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है। मतलब आप इस लाइन के पैरेलल स्केल की मदद से क्या कर सकते हैं, एक दूसरी लाइन इस साइड बना देंगे। जैसे ये लाइन आपने इस तरीके से बना दी, इस लाइन की क्या हो गई, पैरेलल हो गई, साथ में क्या कर रही है, सर्कल के दो पॉइंट्स को कट कर रही है, एक ये। इस लाइन का आप नाम कुछ लिख दीजिए पी क्यू। तो आपकी क्या हो गई, पी क्यू इज अ सेकंड विच इज पैरेलल टू एक्स वाई, पहली लाइन बन गई। अब दूसरी क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है। तो हमें पता है टेंजेंट सर्कल को सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, वन पॉइंट पे कट करती है। या तो इधर पे आगे कहीं इधर से बनाइए जो इसके पैरेलल हो, या थोड़ा सा इधर को आगे। तो मैं इसी की हेल्प से क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस भी बराबर बराबर करूँगा, जिससे हमारी लाइन्स पैरेलल होती रहे। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ाता रहूँगा, तो यहाँ से आप क्या हो सकता है, इस तरीके से ये हमें यहाँ पे सर्कल का एक पॉइंट दिखने लग गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्या कर रही है, सर्कल को इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। मान लिया इस पॉइंट का नाम है कैपिटल ए। तो ये क्या है, आपकी टेंजेंट है, और ये क्या है, आपकी सेकंड है, और ये क्या है, आपकी गिवन लाइन है। तो यही बस आपको क्या करना है, इतना सा काम आपको करना था कि आपको दो लाइंस बनानी थी जो आपकी गिवन लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, साथ में एक क्या हो, टेंजेंट हो, एक क्या हो, पी क्यू हो। फिर उसके बाद आपने पहला स्टेप लिख दिया होगा कि हमने ड्रॉ सर्कल किया है विद सेंटर हो। दूसरा स्टेप आप लिखेंगे कि चूज एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हमने सर्कम क्या ले रखा है, हमने 2 पॉइंट्स ले रखे हैं पी एंड ए, कहाँ पे, सर्कमफेरेंस, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे ले रखे हैं। देन आप लिखेंगे कि पी से होते हुए हमने क्या खींची है, एक लाइन खींची है विच इज पैरेलल टू एक्स वाई। फिर आप लिखेंगे ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट पी विच इज पैरेलल टू एक्स वाई, वी गेट अ लाइन पी क्यू। उसके बाद लिखेंगे कि हमने क्या करी, एक लाइन हमें मिली है पी क्यू, जो क्या है, विच इज़ अ सेकेंड। देन आप लिखेंगे अगेन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज़ पैरेलल टू एक्स वाई, और उसका नाम लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, इसका नाम लिख दीजिए सी डी। तो फिर आप लिखेंगे वी गेट अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और इस तरीके से आपकी ये वाली एक्सरसाइज क्या हो गई है, डन हो गई है। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।